यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई लड़ेंगे और डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्ला को सभी साथी ने घोषणा किया है। ये आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार राज्य में एक फ्रंट लाइन में राजनीति हो रही है, जो पार्टी वो डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा कर रही। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है और निश्चित तौर पे इस पे हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है बिहार के, खास करके बिन बेलदार, नुनिया, मला, चाय, और बनपर, गोरी, अति पिछड़ा समाज के सभी लोगों ने मजबूती से ऐसे 3.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे और जोश खरोश से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है देर नहीं हुई है सर अनाउंसमेंट में जो कहा जा रहा है? नहीं, देखिए कल से ही प्रचार चालू हुआ है और सब चीज़ का एक अपना अपना टाइमिंग होता है और हम लोगों के अनुकूल ये टाइमिंग बेस्ट था और इसमें हमने किया है। अब देखिएगा एनडीए की तरफ से तो वो भी नहीं है, वहाँ देखिएगा तो गृह मंत्री जी खुद आए हैं कि नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है चुनाव जीतने के बाद विधायक आएंगे, विधायक दल के नेता तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होंगे और सिर्फ ये फैला रहे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे, लेकिन सीएम बनाने का समय आया तो वहाँ पे फडणवीस साहब को बनाए। तो बिहार में भी नीतीश कुमार जी को साइडलाइन करने का पूरा साजिश है भारतीय जनता पार्टी का। अब खैर वो साजिश जो भी हो, उनकी सरकार ही नहीं बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है और मजबूती से लोग एकदम एकजुट है और महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर एक सवाल यह है कि आपको महागठबंधन का डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया, लेकिन आप काफी कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। सर पहले आप कह रहे थे 40 सीट 50 सीट पे लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वो सहमति बना, सब चीज़ का शिक्षा टाइमिंग होता है, सहमति होता है। तो हमने इच्छा रखते थे कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, लेकिन फिलहाल जितना भी हम लड़े वो संतुष्ट है और मजबूती से जितना भी लड़े सब जीतेंगे। और रहा 243 सीट महागठबंधन लड़े, अब 243 पे समझ लीजिए कि वीआईपी पार्टी का ही कैंडिडेट है या आरजेडी का कैंडिडेट है या कांग्रेस पार्टी का या लेफ्ट के साथी का, सब हम लोग मिलकर 243 जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तो आपके सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से ही बातचीत हुआ है और नहीं, सभी साथी का सहयोग लगेगा। सिर्फ मुकेश सहनी और तेजस्वी जी का ही नेतृत्व में बिहार में सरकार नहीं बनना है। हमारे एक एक कार्यकर्ता को मजबूती से रोड पे उतरना पड़ेगा, गठबंधन के सभी साथी को मैदान में उतरना पड़ेगा और बिहार की जनता को मन बनाना पड़ेगा कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या किया। आप 20 साल में नीतीश कुमार जी को ऐसे हाथ में नहीं दे सकते जो अस्वस्थ है। आप देख ही रहे कि किस तरीके से जो काम लोग नहीं कर सकते, स्वस्थ आदमी वो अस्वस्थ होकर कर रहे हैं, स्टेज पे किस तरीके से असहज कर देते पूरा स्टेज को, पूरा माहौल को। तो इसलिए अभी बिहार में विकल्प चाहिए और तेजस्वी जी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगा। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां फ्रेंडली फाइट्स हो रही हैं वहां जो कार्यकर्ता है, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो कैसे समझेंगे, क्या करेंगे कि किसको सपोर्ट करना। उसमें बहुत ऐसे जगह पे, अभी आज लास्ट दिन था, उसमें हम लोग बहुत सारा जगह पे हम लोग नॉमिनेशन जो है, जैसे मेरा भी एक जगह था तो वहाँ बाबूबड़ी में, तो वहाँ से हम रिटर्न ले रहे हैं। तो उसी तरीके से बाकी सहयोगी जो है दल है वो भी आपस में जहाँ हो सकता है वहाँ रिटर्न ले रहे हैं या आने वाले समय में हम लोग वो मैनेज कर लेंगे। पार्टी जो गठबंधन जहाँ है वो एकदम स्ट्रांग है। सर नॉमिनेशन जो कैंसिल हुआ आपके कैंडिडेट का, आपको नहीं लगता ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था? 3 सीट आप ऐसे ही लूज कर देते। नहीं, देखिए हम एनडीए से या चुनाव आयोग से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो ज़बरदस्ती उन्होंने किया है। जब वो टाइम होता है स्क्रूटनी का, उस समय में होता है कि अगर कुछ पेपर में कुछ त्रुटियां है तो उसको ठीक करने का होता है और वो नहीं किए, इसके कारण हमारा रिजेक्ट हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का हत्या है। उनको समय देना चाहिए था फिर चीज़ें ठीक करने के लिए। पेपर में कुछ कॉलम अगर कहीं एक साइन अगर छूट गया तो इससे गलत नहीं हो सकता है। अगर आपका 10 से 9 ये चाहिए आदमी चाहिए अपना प्रस्तावक, अगर उसमें अगर किसी कारण अगर नहीं भर पाया तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ छुपाया है जो अनलीगल तरीके से है, जो आपके संपत्ति है या चीज़ें है, केस है, ये सब छुपाने के बावजूद अगर ऐसा हो तो फिर आप उसमें से रद्द कर सकते हैं। अगर मानवीय भूल है, अगर पेन से लिखने में कोई चीज़ में अगर मिस्टेक हो जाए तो मुझे लगता है कि इसके लिए इस तरीके से फैसला लेना ये सही नहीं है। सर क्या चुनाव आयोग मतलब पूरा एकदम क्लियर, मतलब पार्शियल हो गए चुनाव करा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए अभी हम लोग उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग कितना जनता हमारे साथ है और कोई कितना भी ताकत लगा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। लोग आश्वस्त हैं? एकदम आश्वस्त है, जीत रहे हैं आप लोग? एकदम एकदम एकदम। थैंक यू सर। हम लोग भी वेटिंग कर रहे हैं भाई। मुकेश जी आप पहले दिन के बाद हाथ नहीं आए हैं? एयरपोर्ट पे मिले मुकेश भाई हाथ नहीं आए, चल रहा
कैमरा